मैं मोहम्मद जावेद हूँ और इस वक्त मेरे दरमियान मोहम्मद जहांगीर साहब आज के खुसूसी मेरे मेहमान हैं और उनके साथ हमारे खलील खान साहब है, जिनका ताल्लुक एक फलाही तंजीम से है, ह्यूमन राइट्स कमीशन से है। और जैसा कि जानते हैं कि मोहम्मद जहांगीर साहब जो चौदरगुड़ा मंडल विलेज तुम्बलपल्ली शादनगर के मुतवत्तिन है, लेकिन हाल मुखिम पुराने शहर के जहनमा इलाके के नवाब साहब कुंटी की जो अगली जो सालिहीन कॉलोनी है वहां पे मुखिम है। और आप महकमे पुलिस स्टेट ऑडिट डिपार्टमेंट से आपने सबकदोशी यानी रिटायरमेंट हासिल की है और अब बाकी जिंदगी जो कौम व मिल्लत की फलाह बहबूद करने के लिए अपने इस अज़ाइम का जो है ना इरादा किया है, तो हम आपके रूबरू करवा रहे हैं। और खासतौर पे एएसडी न्यूज़ के जरिए रिटायरमेंट के बाद की उनकी जो फेयरवेल्स पार्टी जो थी, आप एएसडी न्यूज़ के जरिए बात आप तक पहुंची थी और तमाम लोगों ने हमको, हमारे जो नाज़रीन है उन्होंने फोन करते हुए हमको कहा था कि जहांगीर साहब से हमको यकीनन मुलाकात करवाइए, क्योंकि बाइट के अंदर जहांगीर साहब की जो सादगी थी और जिस अंदाज में उन्होंने एएसडी न्यूज़ से बात की है, तो उनकी सादगी को देखते हुए हमारे नाजरीन ने इसरार था कि जहांगीर साहब को एक मर्तबा जो है ना उनसे मुलाकात करवाई जाए। आपके इसरार पर हमको मैसेजेस के जरिए, लोग फोन के जरिए और कमेंट्स के जरिए भी इस बात का इजहार किया। तो हम जो है नाजरीन की फरमाइश पर मोहम्मद जहांगीर साहब को, जो महकमे पुलिस के जो है ना ऑडिट डिपार्टमेंट से ताल्लुक थे, जो अब सबकदोश हो चुके हैं, तो हम उनसे मुलाकात करते हैं। साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे नाज़रीन की तरफ से भी आपको बहुत बहुत सलाम जहांगीर साहब। जहांगीर साहब, चूंकि आप एक महकमे पुलिस से आपका ताल्लुक रहा है, तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि फलकनुमा पुलिस हुदूद में गुज़िश्ता जुम्मे के दिन एक लड़के की कत्ल की वारदात पेश आई थी और उसके बाद में जो है अभी कल जो है इस कत्ल केस के तीनों मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया। अब मेरा सवाल ये आपसे ये है कि कत्ल का जो सबब है, पहले ये कहा जा रहा था कि जो है शायद पान के डिब्बे से सिगरेट जो है ना उधार मांगा गया, ना देने की इनकार की सूरत में कत्ल किया गया, या गांजा माफिया भी इसके मोहरिक पसपर्दा हो सकते थे। लेकिन बाद में जब पुलिस फलकनुमा तफ्तीश की, वहां के एसीपी अब्दुल जावेद साहब की क़यादत में सर्कल इंस्पेक्टर आदि रेड्डी और उनकी टीम ने जब जो है खातिलीन को पकड़ा, मुलजिमीन को, तो ये बात तफ्तीश के दौरान पता चला और वो मुलजिमीन ने इस बात का भी जो है इकरार किया, इकबाल किया कि जादू का शुबा जो है ना इस पसपर्दे मोहरिकात है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि दुनिया इतनी तरक्की कर चुकी है, बाइल्म हो चुकी है और एक नए नए जैसा एआई का दौर है, आप जैसे जानते हैं जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उससे लोग धूम धूम कर रहे, लेकिन ये क्या जादू है और क्या आमिलों की चक्कर है जिसकी वजह से खतर है, तो आप कैसा देखते हैं इस चीज को? मेरा कहना यही है कि आप जादू है क्या है वो तो अल्लाह जाने, मगर आप अपने तमाम ऐसे रुजुआत अपने पुलिस से रुजू होना, पुलिस की मदद लेना, पुलिस से आप पुलिस को बोलने के बाद आप पुलिस हरकत में आके उस कंट्रोल कर लेती, लेके आके तफसील करती, जो भी कुछ पूछना है वो लोग पूछ लेते, आपको मुकम्मल फायदा होगा। जहांगीर साहब, मैं अगर मेरे नाजरीन को अगर समझाना चाहूँ तो मैं जो समझा हूँ मैं वो समझाना चाहता हूँ, आप इजाजत दिए तो। नाजरीन, जहांगीर साहब का ये कहना है, चूंकि आप भी महकमे पुलिस से वाबस्ता रहे हैं, अपनी जिंदगी के जो है 4 दहों से ज्यादा जो है पुलिस की खिदमत की है, पुलिस के जरिए अवाम की जो कई केसेस को आपने सॉल्व किया है, बहुत बड़ा तजुर्बा है आपका। आपने बहुत बेहतरीन बात ये कही जहांगीर साहब, आपका कहना है कि अगर मान लो कि मकतूल के ये मुलजिमीन का ये मानना था कि जो है ना उनके ऊपर काला जादू किया जा रहा था, तो पुलिस से मदद लेनी चाहिए थी, ये बहुत बेहतरीन बात। पुलिस की मदद लेना चाहिए, पुलिस को रुजू हो तो लोग बुलाएंगे, पकड़ेंगे, बात करेंगे, उसको तफसील करेंगे, आपको फायदा बराबर जरूर होता। आप अपने हाथ में कभी भी कानून को नहीं लेना चाहिए। तो बहरहाल जो है जहांगीर साहब, नाज़रीन, जहांगीर साहब ने बहुत बेहतरीन बात कही। अगर जो है कोई ऐसे मसले आपसे होते हैं तो आप सबसे पहले पुलिस से मदद हासिल कीजिए, ताकि जो है ना ऐसे जुर्म से जो है ना बच सके। अब देखिए, 2 बच्चे और बाप, 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार करके अदालत की तहवील में दे दिया। नाज़रीन, अब देखिए कैसा, अब आप सोचिए, एक जो है ना लड़का तो कब्रिस्तान को चले गया, अब वो क्या था क्या नहीं करा वो अल्लाह बेहतर जानते, लेकिन जो है ना ये लोग काली कोठरी में चले गए, जेल में। अब बाप के साथ बच्चे भी जो है ना जेल में, और बच्चों के साथ बाप जेल में। बहुत बड़ी अफसोस की बात है मिल्लत इस्लामिया के लिए, नाज़रीन, बहुत अफसोस की बात है। और मेरे दूसरे और एक आज के मेहमान जो है, आप जैसा देखते हैं कि खलील खान साहब है, आप ह्यूमन राइट्स कमीशन से है। सब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या पुलिस
जो पुराने शहर के अंदर आए दिन जो है सास बहू से झगड़ा हो जा रहा, तो पता चल रहा है कि बहू भी एक आमिल के पास जा रही, सास एक आमिल के पास जा रही। ये जो है ना वो आमिल जो है ना बहू से भी पैसे ले रहा, सास से भी, जहांगीर साहब ले रहा, दोनों को लड़ा दे रहा। ये बहू समझ रही कि सास इस पे जादू करी, सास ये समझ रही कि बहू जादू करी, जिंदगियां तबाह हो जा रही। तो ऐसे आमिलों के खिलाफ पुलिस क्या करना चाहिए खलील साहब आपके नजर में? सबसे पहले जावेद साहब, मेरा ये मशवरा है कि हम मुसलमान हैं और कलमा गेरू है और हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और अल्लाह का हदीस शरीफ है कि अल्लाह हर चीज़ को माफ़ करता है लेकिन शिर्क को माफ़ नहीं करता। तो मेरा सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों से ये अपील है कि आप लोग शिर्क कभी नहीं करना। ये लोग आमिलों के पास जा रहे हैं, वो आमिलों के पास जा रहे हैं और ये आमिल के अपना गुजारा चलाने के लिए लड़ा दे रहे हैं, जिसकी तरफ से कत्ल हो गया ये आमिलों की तरफ से। इनकी बाज़ाब्ता पुलिस, हमारे इस्लाम ये बताता है कि इस्लाम के अंदर ये बहुत सख्त, इसका अल्लाह ही माफी नहीं करता। आपको पुलिस क्या करनी चाहिए? तो पुलिस को हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस्लाम ये बता रहा माफ नहीं करता, तो हम पुलिस से भी ये कहते हैं कि हमारा इस्लाम जो बोल रहा उस पे आप ये आमिलों के ऊपर इंक्वायरी करना कि कौन ये काम कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करना और इनके धंधे, इनके कारोबार, इनके लड़ाई झगड़े, इनकी तरफ से जो मर्डर हो रहे, जो झगड़े हो रहे, जो इस्लाम से अल्लाह से दूर हो रहे, ऐसे लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई करके इनके ऊपर केस बुक करके इनको भी जेल को जाना बहुत जरूरी है मेरे नजर में। जहांगीर साहब, मेरा अब आपसे जो है ना अपने प्रोग्राम के आखिरी सवाल के अंदर मैं आपसे ये करना चाह रहा हूँ कि क्योंकि आप बहुत आला तालीम याफ्ता है, तो ये जो मुसलमानों के अंदर, उम्मत मुस्लिमा के अंदर खास तौर पे जो है जो बुराइयां जो सरात कर चुकी है, दीन से दूरी का नतीजा है या इल्म से दूरी का नतीजा है, उम्मत मुस्लिमा या जो है ना उनके जो पेरेंट्स से क्या करना चाहिए आपके मशवरा? बिल्कुल साहब, आजकल जो है माँ बाप बच्चों को पढ़ाए नहीं, वो लोग को तजुर्बा नहीं है। वो लोग आजकल क्या है बोले तो बच्चे भी आजकल रात में 2-2 बजे तक बाहर रोडों पे बैठ के गांजा पीना, सिगरेट पीना, बहुत सारे बुराइयां है। लिहाजा अपने बच्चों को अपन कंट्रोल करे तो बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि अपने बच्चे अपने माहौल में रहे, अपने घर में रहे, रात होते ही 10 बजे बच्चा आ रहा नहीं आ रहा देख लेना अपना फर्ज है, वो बच्चे को सही तरबियत दे सकते हैं अपन। जहांगीर साहब, मेरा आपसे एक और सवाल ये है कि क्या ये मोबाइल भी जो है ना इसका फैक्टर हो सकता है बुराई का? बिल्कुल 100% बोल सकते हैं। आप बच्चे को मोबाइल बंद करिए, आपको हर तरीके से बच्चा सही तरीके में रहेगा। आप मोबाइल रहेंगे बच्चे के पास तो बराबर खराब होगा बच्चा। आप हर वो चीज से मोबाइल में अच्छी भी है खराब भी है, बहरहाल बच्चा तो खराब होने के इम्कान 100% है उसमें। जी बिल्कुल, ये तो पक्की बात है। तो मेरे नाज़रीन, आज की बात को हम यहीं पे खत्म करते हैं। इंशाल्लाह एक नए मौजू के साथ में हमारे पुलिस ऑफिसर, ऑडिट डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर है हमारे जहांगीर साहब है और हमारे खलील भाई साहब है जो ह्यूमन राइट से है, ये जोड़ी को फिर इंशाल्लाह हम आपके सामने एक नए मौजू के साथ पेश करेंगे। और जब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझको और हमारे आज के खुसूसी मेहमान मोहम्मद जहांगीर साहब को और खलील साहब को। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।